हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सब बहन भाइयों को जय मसीह की प्रभु की महिमा हो इस सुंदर और अद्भुत समय के लिए। आइए आज खुले आसमान में प्रभु की महिमा के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और परमेश्वर के वचन में से कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज हम सीखेंगे शरण स्थान के विषय में कि शरण स्थान हमारे जीवन में कितना मायना रखता है या शरण स्थान का हमारे जीवन में क्या महत्व है। बाइबल में जब हम अध्ययन करते हैं भजन संहिता उसका 91वें अध्याय और उसका 9 वचन यहाँ पे लिखा है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। हालेलुया। प्रियजनों, यहाँ पे परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के दास दाऊद कहते हैं यहोवा को, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। दाऊद ने परमेश्वर को अपना शरण स्थान माना और यहोवा उनका शरण स्थान ठहरे। शरण स्थान हमारे जीवन में बहुत ही मायना रखता है। शरण स्थान के विषय में अगर हम सीखना चाहें तो कम से कम हमें 2-3 घंटे चाहिए शरण स्थान के विषय में सीखने के लिए। लेकिन आज हम ज़्यादा बातें नहीं कर पाएंगे, कुछ बातें हम करेंगे 5 या 10 मिनट, हद 5 और 10 मिनट हम बात करेंगे शरण स्थान के विषय में कि शरण स्थान हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। शरण स्थान होता क्या है? अगर हम शरण स्थान के विषय में जाने कि शरण स्थान होता क्या है। शरण स्थान एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हम शरण लेते हैं। जैसे हमारे जीवन में एक इम्पॉर्टेंट स्थान है हमारे लिए शरण लेने के लिए, वो है हमारा अपना घर। हम अपने घर में शरण लेते हैं। हमारे घर में हमें क्या मिलता है? सुकून मिलता है। हमारे घर में हमें किसी बात की चिंता नहीं है, किसी बात की टेंशन नहीं है, क्योंकि हम अपने घर में पनाह लिए हुए बैठे हैं। प्रियजनों, अगर हम शादी में या किसी और प्रोग्राम में अपने घर को छोड़कर चले जाते हैं, 2 दिन के लिए हम शादी में चले जाते हैं, 3 दिन के लिए हम अपने रिश्तेदारी में चले जाते हैं, कहीं भी हम घूमने के लिए जाते हैं। जब हम अपने टूर को कंप्लीट करके वापस आते हैं, जब शादी को सेलिब्रेट करके शादी को फंक्शन को सेलिब्रेट कर जैसे हम वापस आते हैं, वापस आने के बाद जैसे ही हम अपने शहर में एंटर करते हैं, हमारे अंदर एक फीलिंग होती है, एक अद्भुत एहसास होता है कि मैं अपने शहर में आ गया हूँ। हमें ऐसा क्यों महसूस होता है? हमें खुशी क्यों मिलती है कि मैं अपने शहर में आ गया हूँ? जहाँ हमारे अंदर एक फीलिंग क्यों पैदा होती है कि मैं अपने शहर में आ गया हूँ? क्योंकि हमारे शहर से हमारा एक रिश्ता है और हमारा शहर हमारे लिए एक शरण स्थान है। इसी रीति से प्रियजनों, जैसे हम अपने घर में एंटर करते हैं, हम अपने घर में एंटर करते ही एक अद्भुत फीलिंग महसूस करते हैं कि मैं अपने घर में पहुंच गया हूं। और जैसे ही हम अपने बिस्तर पर बैठते हैं, अपने बेड पर बैठते हैं या चेयर पर बैठते हैं, अपने घर में हम बैठते हैं तो बैठते हैं हम क्या बोलते हैं? आहा। ठीक है, एक फीलिंग हमारे अंदर से निकलती है, आहा वाह, मैं अपने घर में आ गया हूँ। हमारे घर के साथ हमारा एक संबंध है, हमारे घर के साथ हमारा एक रिलेशन है, इसलिए हमें अपने घर में आने से संतुष्टि मिलती है और आनंद मिलता है। जैसे हम अपना घर अपने लिए एक शरण स्थान समझते हैं, जैसे हमारे घर के साथ हमारा एक रिलेशन है, वैसे प्रियजनों उससे कई हज़ार गुना बढ़कर हमारा जो रिलेशन है वो यहोवा परमेश्वर के साथ होना चाहिए। प्रियजनों, जैसे हमें खुशी मिलती है अपने शहर में एंटर करते, जैसे हमें खुशी मिलती है अपने घर में एंटर करते, इसी रीति से प्रियजनों क्या हमें खुशी मिलती है परमेश्वर के चरणों में पहुंचने के बाद? जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के दौरान क्या आपको आनंद मिलता है? वाह, मैं परमेश्वर के उपस्थिति में आ गया हूँ। या फिर चर्च में जब हम एंटर करते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, तो उस समय क्या हमें आनंद मिलता है? वाह, मैं परमेश्वर के भवन में आ गया हूँ। ठीक है, या फिर हम उस समय अपने मन को कोसते हैं कि मैं कहाँ आ गया हूँ। ठीक है, उस समय जब हम परमेश्वर के घर में पहुँचते हैं, परमेश्वर के घर में हम जब एंटर करते हैं, क्या हमारे अंदर खुशी होती है कि मैं परमेश्वर के भवन में आया हूँ? या फिर हम क्या सोचते हैं कि हाँ आ गया हूँ, 10 बजे एंटर कर लिया है, 12-1 बजे सत्संग खत्म हो जाएगा, घर जाऊँगा। ठीक है, या फिर बहुत से लोग होते हैं चर्च में एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद उनका जो ध्यान होता है वो अपने फ़ोन के ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि वो फ़ोन पर बार बार क्या देखते हैं? टाइम देखते हैं कि कितना टाइम वर्शिप चलेगा, कितना टाइम आराधना कंटिन्यू चलेगा और कितना टाइम परमेश्वर के दास जो हैं वचन सुनाएंगे, कब मेरे लिए प्रार्थना होगी, कब मैं घर वापस जाऊंगा। अगर आपके अंदर ऐसी बातें आती हैं प्रियजनों, तो आपने यहोवा को अपना शरण स्थान नहीं माना है, आपने परमेश्वर को अपना शरण स्थान नहीं माना है। अगर माना होता तो प्रभु के घर में जब आप आए तो आपके अंदर एक आनंद होता, एक संतुष्टि होती है, खुशी होती। जैसे अपने घर में एंटर करते हैं हमें खुशी होती है कि मैं अपने घर में पहुंच गया हूं। जैसे हम अपने बिस्तर पर बैठते हैं हमें आनंद मिलता है कि मैं अपने बिस्तर पर बैठ गया हूं। हमें अपने घर के साथ एक लगाव है, हमें अपने घर के साथ प्रेम है। इसी रीति से क्या हमें खुदा के साथ प्रेम है? क्या हमें परमेश्वर के साथ प्रेम है? क्या हम परमेश्वर के घर में जब एंटर करते हैं उस समय हम आनंदित होते हैं?
या फिर हम दुखित होते हैं। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर मेरा शरण स्थान ठहरा है। दाऊद ने ये बोला है खुदावंद की महिमा के लिए। क्या आप कह सकते हैं यहोवा परमेश्वर मेरा शरण स्थान ठहरा है? कहना अलग बात है, लेकिन समझना दूसरी बात है। जैसे हम अपने घर में प्रवेश करके आनंद मनाते हैं, इसी रीति से प्रियजनों प्रार्थना के समय में आप आनंद मनाएं। ठीक है, जब माता पिता बच्चों को बोलते हैं आओ प्रार्थना करें, तो बच्चे को प्रार्थना करना पड़ेगा, बाइबल अध्ययन करना पड़ेगा, चर्च जाना पड़ेगा, फिर संडे आ गया, एक ही तो छुट्टी होती है। अरे भाई, एक छुट्टी है, चाहे 1000 छुट्टी है, चाहे एक भी छुट्टी नहीं है, परमेश्वर के घर में हमें आनंद मनाना चाहिए, क्योंकि यहोवा हमारा शरण स्थान है और वो हमारा शरण स्थान ठहरा है। सो प्रियजनों, अगर आप कंटिन्यूस विषय को आगे सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मुझे कमेंट कर कर बोलें, ताकि मैं इसके आगे जो टॉपिक है उसको आगे मैं वीडियो बनाऊं और वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर पाऊँ यूट्यूब पर, और परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ बातें परमेश्वर के वचन से मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। सो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें परमेश्वर की महिमा के लिए, शेयर ज़रूर करें परमेश्वर की महिमा के लिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।